नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने व्यवहारवाद, उसकी विशेषताएं, उसका मूल्यांकन और उत्तर व्यवहारवाद का अस्तित्व कैसे हमारे विषय में आता है और इसके साथ ही उत्तर व्यवहारवाद की अभिप्राय और परिभाषा क्या है, इस पर हमने चर्चा की। अभी हम शुरू करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, डेविड ईस्टन खुद जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे वो स्वयं इसके प्रणेता रहे हैं। उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं को प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर बुलाते हैं, जिसको क्रीडो ऑफ रिलेवेंस कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से शोध की सार्थकता और कर्मनिष्ठ विज्ञान, ये दो बात वो बताते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले है प्रविधि से पूर्व सार, अर्थात सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक्स। इसका अभिप्राय ये है कि व्यवहारवादी हमेशा तकनीक को महत्व देते थे, वो मेथडोलॉजी या प्रणालियों को महत्व देते थे, तथ्यों को ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन इसके पीछे जो सार है, जिस उद्देश्य को लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उसकी सार्थकता पर उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। यानी उनके लिए विज्ञान बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, न कि उस विज्ञान के माध्यम से समाज का क्या भला होने वाला है, उस बात पे वो अपना इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी बिल्कुल इसके विपरीत है। वो ये कहते हैं कि सार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उस रिसर्च का क्या उद्देश्य है, उससे समाज का कैसा भला होगा, ये बात उत्तर व्यवहारवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर इन दोनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। यानी व्यवहारवादी थोड़ी सी भी किसी भी एक्शन के रिलेवेंस को महत्व नहीं देते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वैग, ये व्यवहारवादी बात कर रहे हैं। उत्तर व्यवहारवादी बिल्कुल ठीक इसके विपरीत बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। अर्थात हम कोई भी कार्य करें, उसमें भले ही हमें 1% ही सफलता मिले, वो सफलता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण में तो उसमें हमें 100 में से 100% सफलता हमें मिले तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ 1% की भी कमी हो तो वो उसका कोई महत्व नहीं है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें जितनी सफलता मिले वो समाज के संदर्भ में सार होना चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए। ये बात उत्तर व्यवहारवादी करते हैं। यानी टेक्निक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उस शोध की सार्थकता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे जो दूसरी विशेषता है वो ये है सामाजिक परिवर्तन पर बल देना। अर्थात जो व्यवहारवादी विचारक हैं, हम इसको कंपैरिजन के माध्यम से समझेंगे कि जो व्यवहारवादी विचारक है वो सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हैं। यानी वो बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। उनका जो लक्ष्य था वो प्रणाली शास्त्र था, वो उस पर ज़्यादा जोर देते थे। और सामाजिक व्यवस्था में वो छोटे मोटे परिवर्तनों पर ज़्यादा उनका एम्फेसिस था, जोर था। वो बहुत बड़े परिवर्तन को वो महत्व नहीं देते थे। जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमारा जो मूल लक्ष्य है वो समाज की जो बुराइयां हैं, जो हमारे सामने जो समस्याएं आ रही है, जो संकट हमारे सामने हैं, उन संकटों का हमें समाधान करना है। तो जो सामाजिक स्तर पर जो व्यवहारवादी रूढ़िवादी बनते हैं, कंजर्वेटिव, वहाँ कंजर्वेटिविज्म में वहाँ डेवलप हो रहा है, उत्तर व्यवहारवादी ठीक इसके विपरीत है। वो समाज में परिवर्तन चाहते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों का जो लक्ष्य है वो समाज में परिवर्तनकारी होना, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में हो। जैसे अगर हम गांधी जी के विचारों को लेते हैं, गांधी जी भी अपने आप में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने खुद ने अपना एक गांधीवाद डेवलप किया है। उनके सारे विचारों का जो संकलन है हमारे सामने एक गांधीवाद के रूप में है। तो गांधी जी यदि हरिजन शब्द गढ़ते हैं, उसका आविष्कार करते हैं और हरिजन नाम से पत्रिकाएं निकालते हैं
और उसके माध्यम से वो समाज में एक अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पर एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। और क्योंकि गांधी जी एक ऐसे पॉपुलर व्यक्ति थे तो उनके विचारों का प्रभाव भी उतना ही दूर तक जाना था। यानी एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन उनके कार्यों से हुआ है और जिसका प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है कि हम समानता के स्तर पर हमने खूब अचीव किया है। तो यहाँ जो व्यवहारवादी है वो सामाजिक परिवर्तन को इतना महत्व नहीं देते हैं जितना उत्तर व्यवहारवादी देते हैं। जैसे अगर हम एक पुस्तक है जिसका नाम है जूठन और उसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, उस पुस्तक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हुआ है। तो ये जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इनके विचारों से अगर सामाजिक परिवर्तन होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़े स्तर पर हो, उत्तर व्यवहारवादी इसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद अगर हम उत्तर व्यवहारवाद की अगर नेक्स्ट विशेषता पर चर्चा करें तो वो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। यानी देखिए कि विज्ञान को अमूर्त करना, एब्स्ट्रैक्ट बनाना, उसका विश्लेषण करना और विशिष्ट शब्दावली का विकास, ये सब व्यवहारवादियों के उस शोध में आता है या उसके एक फ्रेमवर्क में वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। लेकिन इनकी जगह जहाँ शब्दावलियाँ, जहाँ वोकेबलरी रिच हो रही है, जहाँ थ्योरी बिल्डिंग हो रही है, जहाँ टेक्निक्स है, जहाँ मेथडोलॉजीज डेवलप हो रही है, उस पर उसकी बजाय जो है जो संकट विश्व के सामने आ रहे हैं, जो समस्याएं विश्व के सामने हैं, उन समस्याओं का समाधान करना उत्तर व्यवहारवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जैसे जब उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है और व्यवहारवाद की कमियां विश्व के सामने आती है तो उस समय विश्व अनेक ऐसे संकटों से जूझ रहा था जिसका जिक्र हमने पहले किया है। तो उन संकटों, वो जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का हमें एक ऐसा समाधान खोजना है कि जिससे पूरे का पूरा ग्लोब उस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो उत्तर व्यवहारवाद ऐसी बात करता है। यानी उत्तर व्यवहारवाद जो है समाज की वास्तविक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और जबकि व्यवहारवाद जो है उनको सिर्फ एक विज्ञान बनाने तक का उनका एक लक्ष्य, वो अपने आप को उस लक्ष्य में सीमित रखते हैं। तो जब तक विश्व की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा जो विषय है वो कैसे एक सिद्धांत का रूप धारण करेगा। सिद्धांत का तो लक्ष्य एक गुड लाइफ होता है। इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, मूल्य निरपेक्षता और मूल्य सापेक्षता, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है और अभी भी यही बात है कि क्योंकि मनुष्य जो है वो भावनात्मक प्राणी है, उसमें भावनाएं हैं। मनुष्य में और मशीन में यही डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर क्योंकि उस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने वाला जो मुख्य जो रोल है, मुख्य जो भूमिका है, वो मानव की है। मनुष्य भावनात्मक प्राणी है और इसके स्वभाव में परिवर्तनशीलता है। तो हम मूल्यों से निरपेक्ष होकर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आज तक का अगर हम इतिहास देखते हैं तो जो कुछ भी समाज में परिवर्तन हुआ है वो विचारों की वजह से होता है। आइडियाज़, विचार हमें यहाँ तक लेकर आते हैं। ये जो सभ्यता की कहानी का जो विकास है, ये विकास केवल और केवल मूल्यों और विचारों की वजह से है। तो इन विचारों से, इन मूल्यों से, हमारी भावनाओं से हम अलग नहीं रह सकते हैं। हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं, जो भी हमारे समाज में डेवलपमेंट हो रहा है, उन सबके पीछे मूल्य है और हर एक के मूल्य अलग अलग होते हैं। तो हम मूल्यों के आधार पर कोई जनरल थ्योरीज डेवलप भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं, एक भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, लेकिन हम मूल्यों के आधार पर हम सारा का सारा अगर पूरा का पूरा विषय, पूरा का पूरा सिद्धांत निर्माण कर दें तो उन सिद्धांतों की विश्वसनीयता या जो मॉडल्स जो डेवलप होंगे वो कितने रिलायबल होंगे, कितने विश्वसनीय होंगे, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो सफल भी हो सकते हैं और वो सफल नहीं भी हो सकते हैं। तो समाज में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात उत्तर व्यवहारवादी विचारक करते हैं। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात और है, एक विशेषता और है, वो है
बुद्धिजीवियों की भूमिका। देखिए, व्यवहारवादी विचारक अपने आप को आइसोलेट रखते थे, वो अपने आप को समाज से बिल्कुल दूर रखते थे। राजनीतिक गहमा गहमी या जो हशल बशल या जो चहल पहल थी, उससे वो अपने आप को दूर लाइब्रेरी में बंद रखते थे, समाज की मुख्य धारा में वो नहीं आते थे, वो समाज से कॉमन समाज से, कॉमन सोसाइटी से अपने आप को दूर रखने में गर्व महसूस करते थे। तो ये बात जो है, ये इस बात का उत्तर व्यवहारवादी विरोध करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। यानी देखिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बुद्धिजीवी वर्ग मशीन नहीं हो सकता, वो यंत्रवत नहीं हो सकता। आखिरकार वो भी एक मनुष्य है और उनको समाज में आना चाहिए। जब वो समाज में आएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो वो समाज की समस्याओं को ज़्यादा जान पाएंगे और उसमें जो है अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। देखिए, आज तक जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, अगर हम भारतवर्ष का उदाहरण लेते हैं तो हमारे ज्ञान के भंडार वेद, उपनिषद, पुराण, और आज हम अगर विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, उसमें बुद्धिजीवियों का अनुभव है। तो बुद्धिजीवियों का अनुभव कोई एक जगह बैठकर उनको नहीं मिला है। वो जब समाज में आए, जब उन्होंने समाज के ताने बाने को महसूस किया, उसकी कमियों को महसूस किया, तब वो जाकर वो अपना निष्कर्ष दे पाए। आज जितने भी कहावतें हैं, जितने भी लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये सब बुद्धिजीवियों के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन ये जो सारा जो ज्ञान है, ये हमारे सामने यूँ ही नहीं आ गया। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई बात आई और उन्होंने लिख दिया और वो हमारे लिए सिद्धांत बन गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने जीवन को वास्तविक रूप में समझा है, देखा है। ये सब कौन थे? ये सब बुद्धिजीवी थे। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनको अपने आप को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना है, समाज की समस्याओं को खोजना है, उन पे अपने विचार रखने, समाज को दिशा देनी है। तो ये बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण में होती है, जो कि व्यवहारवाद में उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरीज तक, केवल सिद्धांतों के निर्माण तक अपने आप को सीमित कर लिया था। इसके बाद एक और इसकी विशेषता है, वो ये है कि कर्मनिष्ठ विज्ञान, यानी नॉलेज मस्ट बी पुट टू वर्क। ज्ञान वही है जो समाज के काम आए। ऐसा ज्ञान किस काम का जो कभी किसी के काम ही नहीं आ सके, कभी किसी को रास्ता नहीं दिखा सके, कभी किसी की भलाई नहीं कर सके, कभी किसी का मार्गदर्शन नहीं कर पाए। तो उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि ज्ञान का क्रियात्मक होना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि जानने का अर्थ कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना। यानी अगर हम कुछ जानते हैं तो उसका अभिप्राय ये है कि उससे संबंधित कार्य जो समाज में है, जो हमारे लायक है, उनके लिए हमें उन कार्य को अपने हाथ में लेना। और जब हम कार्य करते हैं तो उसका अभिप्राय ये है कि समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। देखिए, आज तक जितने भी विश्व में परिवर्तन आए हैं, वो सब जो है वो एक्शन के कारण आए हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ विद्वजन को, और उन विद्वजन ने उस एक्शन का, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का, उसको एक्टिवेट किया। अगर हम राजा राममोहन राय का उदाहरण लेते हैं तो उन्होंने अपनी माँ समान भाभी को सती प्रथा में खो दिया। उन्होंने, उनके सामने उनका जीवन नष्ट हो गया। तो उनको इस बात का ज्ञान हुआ, आभास हुआ, और उन्होंने इस ज्ञान को समाज में एग्जीक्यूट किया। जो ज्ञान उनको मिला कि नहीं ये गलत है, उन्होंने इस नॉलेज को उन्होंने समाज में इम्प्लीमेंट किया, जो उनको प्राप्त हुआ। तो आज हमारे जो महिलाओं की जो स्थिति है, उसमें सुधार का एक छोटा सा प्रयास वहाँ से शुरू होता है। अगर गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और वो चुपचाप उसको सह लेते और उसके आधार पर कुछ सोचते नहीं, विचार नहीं करते, और अगर विचार कर भी लेते और अपने आप तक सीमित रहते,
तो उसका क्या परिणाम होता? आज जितनी भी समानता, दक्षिण अफ्रीका में जो ब्लैक और वाइट के समानता के लिए जो गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, भारत में जो समानता के लिए जो गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है? वो नॉलेज का एक्शन के रूप में इम्प्लीमेंटेशन है, यानी जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उनका इम्प्लीमेंटेशन है। यानी विश्व में जितने भी विद्वान लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया है, चाहे वो विचारक हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, उन सबका जो मुख्य योगदान है, वो योगदान क्या है कि उन्होंने अपने ज्ञान का क्रियान्वयन किया, नॉलेज को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो ठीक उसी तरह से उत्तर व्यवहारवादी भी ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो वो समाज के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए, उसको कार्य, उसका एक्शन हो, उसको हम उसकी भूमिका समाज में होनी चाहिए। हम केवल उस पर केवल मनन न करें। यानी यहाँ पर जो है उत्तर व्यवहारवादी जो है इस विषय को कंटेम्पलेटिव साइंस बनाने से ज़्यादा बढ़िया वो इसको एक्शन साइंस के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके बाद एक और इसकी विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। इसमें भी वही बात आ रही है कि जो व्यक्ति, जो विद्वान, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस विषय से जुड़े हुए हैं, वो समाज में आए, अपनी बात को रखें और समाज निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। ये व्यवहारवादी कहते हैं। वो मानव मूल्यों के लिए और जो भी लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए उनकी भूमिका समाज में होनी चाहिए। यानी वो केवल सोचने विचारने तक ही सीमित नहीं है, वो समाज की मुख्य धारा में आए, समाज के कॉमन लोगों के बीच में आए और जो उनका जो टारगेट है सोचने समझने विचार करने का, वो जो लक्ष्य, जो वो जो रास्ता जो खोज रहे हैं, जो सिद्धांत निर्माण कर रहे हैं, वो समाज में प्रस्तुत हो, समाज में उनकी भूमिका हो, यानी समाज में उनकी सक्रिय भूमिका। ये बात उत्तर व्यवहारवादी करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है और साथ में बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों, समस्याओं और संकटों पर अंकित करना प्रारंभ करें। अर्थात कुल मिला के रिसर्च, शोध या जो कुछ भी विचार है वो सब जो है प्रासंगिक होने चाहिए और समाज में सार्थक होने चाहिए। वो शोध ही क्या जो समाज के लिए सार्थक नहीं, वो हमारा ज्ञान ही क्या जो समाज को दिशा न दे सके, वो विद्वान ही क्या जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का रोल प्ले न कर सके। ये सब बातें उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने जो है जो व्यवहारवाद की जो कमियां थी जिसके कारण इसकी आलोचनाएं हुई, उन सब आलोचनाओं को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारा आज तक का जो ज्ञान है उस ज्ञान की अच्छाइयों को भी स्वीकार किया, परंपरावाद को भी स्वीकार किया, व्यवहारवाद को भी स्वीकार किया, इसकी अच्छाइयों को स्वीकार किया और एक नया दर्शन हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।